एक्सरसाइज 5.2 है। 3 families live together in a house and daily use of milk। इसमें जो पहली फैमिली है वो इतना दूध यूज़ करती है, सेकंड फैमिली इतना यूज़ करती है, थर्ड फैमिली इतना यूज़ करती है। ठीक है, तो निकालना क्या हमने, टोटल वो कितना यूज़ करती है। तो टोटल के लिए इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले इसको प्रॉपर बना लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड करेंगे। 2 5 are 10 और 1 11/2, 6 1 are 6 और 7/2, 3 2 are 6 और 1 7/3। इसका एलसीएम कर लेंगे। 2 2 और 3 को ऐसे रफली पहले कर लें, 2 2 और 3, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 3 का 3 और फिर 3 1 are 3। ठीक है, तो ये आ गया 6। तो 2 का टेबल पढ़ें, 6 आए, 2 3 are 6 होता है। 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 are 33, 2 3 are 6, तो 7 3 are 21, 3 2 are 6, तो 7 2 are 14। इनको ऐड कर लें तीनों को, 4 और 1 5 और 3 8, 3 और 2 5 और 1 6। अच्छा, ये 6 था तो यहाँ पर क्या आएगा, 6। ठीक है, 6 1 और 6 करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो अब क्या आएगा फिर, 7 और 4 11, 11 4 14, 14 का लगेगा 4 1 कैरी 1 1 2 और 3 5/6। तो सेम टेबल में आता है 6 1 आर 6, 6 9 आर 54 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। 3 फैमिलीज के मिल्क का टोटल निकालना था। पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, फिर उनका एलसीएम कर लेना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया कि नशीन ने 12 मीटर क्लॉथ जो है वो मार्केट से लिया है और उसने हाफ यूज़ कर लिया अपने लिए। ठीक है, तो टोटल क्लॉथ लेंथ 12 मीटर यूज फॉर हर सूट, अपने सूट के लिए उसने कितना यूज़ किया, हाफ। तो किसी भी चीज़ का हाफ करना हो तो उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 1 2, 2 6 12। तो यानी उसने अपने लिए कितना यूज़ किया, 6। अब रह कितना गया, रिमेनिंग क्लॉथ टोटल कितना था 12 माइनस यूज़ कितना हुआ है 6, वो निकाल दें तो बाकी कितना रह गया 6 और मीटर, यानी 6 मीटर रह गया। उसके बाद है कि उसने 2/3 अपनी डॉटर के लिए यूज़ किया, जो रह गया, तो रह कितना गया है 6, इसका कितना यूज़ करना है 2/3। ठीक है, 3 1 are 3, 3 2 are 6, तो बाकी बचा 2 × 2, 2 × 2 4। ठीक है, हाउ मच क्लॉथ लेफ्ट, कितना रह गया। अब देखें रह कितना गया था, 6 रह गया था ना, और बेटी के लिए जो यूज़ हुआ है ना वो माइनस कर दें, वो 4 है, तो कितना रह जाएगा 2 मीटर। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। जिनके 12 मीटर था उसने आधा खुद यूज़ किया, फिर देखना रह कितना गया, फिर उसका 2/3 ले लेना है, फिर वो भी माइनस कर लेना है, तो रिमेनिंग क्लॉथ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है अहमद को चाहिए 18 1/2 फीट लॉन्ग क्यूब वायर, उसको एक वायर चाहिए, उसने 2 पीसीज लिए हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर है 9 3/4 और सेकंड वायर है 11 1/6। ही जॉइंट द टू, उसने इन दोनों को ज्वाइन किया है। तो ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, टोटल ज्वाइंट लेंथ, यानी उनको मिलाने के बाद 4 9 36 और 3 ऐड करें तो 39, नीचे 4 आ जाएगा, 6 11 66 और 160/6,
इनका एलसीएम कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12, 3 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 6 2 ज़ार 12, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को ऐड कर लें तो ये आ गया। ठीक है जी। अब हमें उसने कहा था कितनी चाहिए, 18 1/2। तो अब ये जो हमने ज्वाइंट किया ना, इसमें से उसको माइनस कर देंगे, बाकी हमारी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। रिक्वायर्ड लेंथ क्या है, यानी कि ये हमारी जो आई है ना, ये ज़्यादा आ गई है। तो हमने ये देखना है कि इसमें से कितनी हमें चाहिए, मोर काट देंगे। तो 251/12 माइनस 18 1/2, 251/12, तो 2 18 36 और 1 ऐड करें तो 37/2। एलसीएम कर लें तो 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, एक ही रह गया तो डायरेक्ट कर लें, 6 1 ज़ार 6, तो ये आ जाएगा 12, 12 1 ज़ार 12, तो 251, तो 6 ज़ार 12, इसको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस करेंगे तो 9 49/12 आ जाएगा। 29/12। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे इसके, 12 2 ज़ार 20, तो ये आ जाएगा 2 5/12। तो ये हमारी लेंथ आ गई। ठीक है जी। दो उसने पीसीज लिए वायर के, उन दोनों को इकट्ठा ज्वाइन करना, यानी एलसीएम करना, जमा करके एलसीएम करके इसमें से जो उसको रिक्वायर्ड है वो माइनस कर देनी है। ठीक है, फिर एलसीएम करके बाद में उसको डिवाइड करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, सलीम की सैलरी है 12,000। ठीक है, तो कहता है उसने 1/12 गेव एज आर्म्स। आर्म मतलब सदका वगैरह देना, किसी की मदद कर देना। तो 1/12 उसने दे दिया किसका, जो उसकी अमाउंट थी, यानी 12,000 का। तो कटिंग कर लें, 12 1 ज़ार 12, 12 1 ज़ार 12, 0 वैसे आ जाएंगे। यानी कि उसने कितने पैसे दिए हैं, 1000, यानी 1000 उसने दे दिया। रिमेनिंग अमाउंट टोटल 12,000 थे, उसमें से 1000 माइनस कर लेंगे, तो बाकी कितने रह गए उसके पास, 11,000। ठीक है जी। उसके बाद सवाल में है कि उसने हाफ ऑफ द रिमेनिंग अब कितना है, 11,000, इसका हाफ उसने क्या किया है, एक्सपेंस कर दिए घर के ऊपर। हाफ होता है 1/2, तो रह कितने गए थे, 11,000। ठीक है, कटिंग कर लें, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 1 आगे गया तो फिर 10, 2 5 ज़ार 10 और 2 0 वैसे के वैसे, तो ये आ गया 5500। अब फिर हम देखेंगे कितने रह गए, अब टोटल कितने से 11,000, उसमें से कितने लग गए 5500, माइनस करेंगे तो इतने ही वापस आएंगे, क्योंकि हमने हाफ यूज़ किया ना। अब जो रह गए हैं, उसने कहा 2/5, जो रह गया है उसका 2/5 डेट कर्जा चला गया इंटू 5, यानी जो रह गया है उसका 2/5 ले लेंगे। तो 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 200, 2 मल्टीप्लाई 1100, मल्टीप्लाई करेंगे तो 22
00 आ जाएगा। रह कितना गया है ये देखें, 5500 था, उसमें से ये अभी डेट में चला गया, तो माइनस करके देखते हैं कितने उसके पास रह गए। माइनस कर लें इसको ग्राफ के अंदर, उसके पास कितने पैसे रह गए, 3300। ठीक है बच्चों, 12,000 सैलरी थी, उसने फिर से उसका हरा दिया 1,000 रुपया, फिर रिमेनिंग 11,000 रहा, उसमें से 1/2 उसने लिया कटिंग करके, इतना बचा, इसमें से माइनस कर देना 5500 बचा, इसमें से फिर डेट 2/5 किया तो 2200 हो गया, तो इतने में से ये निकाल देंगे तो हमारे पास 3300 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया है कि एक पर्सन वॉकिंग विद द स्पीड, उसकी स्पीड इतनी है, हाउ मच टाइम, कितना टाइम निकालना है, टाइम निकालें अगर उसने डिस्टेंस इतना तय किया हो। ठीक है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं, 8 1 ज़र 8 और 1 9/8, 16 5 ज़र 80 और 1 81/16। अब टाइम के लिए अगर ये तीन चीज़ें हों, डिस्टेंस और स्पीड वगैरह, तो टाइम निकालने के लिए फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस क्या है 81/16 और स्पीड क्या है 9/8। इसको जब हम ऊपर लाएंगे तो ये ऊपर आकर रिवर्स हो जाएगा, यानी 8 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 9 1 ज़र 9, 9 9 ज़र 81, तो ये आ गया 9/2। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है इसका तो 2 4 ज़र 8 1, तो ये आ जाएगा 4 1/2। ठीक है जी, ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया गया है कि एक पेपर जो है प्राइस ऑफ वन पेपर वो है 0.40, तो हम कितने पेपर ख़रीद सकते हैं अगर हमारे पास इतने पैसे हों, 78.40। जैसे देखें, मैं आपसे कहूँ कि एक पेंसिल जो है वो 10 रुपीज़ की है, तो 100 रुपीज़ में आप कितनी पेंसिल्स खरीद सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 10 खरीद सकते हैं। कैसे पता चला, इसको अगर हम मैथ की ज़बान में करें तो ये डिवाइड होता है, ये देखें 0 0 से क्या बचा 10, यानी अगर एक पेंसिल 10 की है और हमारे पास टोटल अमाउंट 100 है, तो हम डिवाइड करके देखेंगे कि कितनी पेंसिल खरीद सकते हैं। इसी तरह ये सवाल करना है आपने कि एक पेपर इतने का है तो इतने पैसों में कितने आ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 7840/0.40। अब देखें, अब पॉइंट को मूव करवाना है, जैसे पीछे हमने किया ना 5.1 में, इस पॉइंट को हम 2 इंच से इधर मूव करवाएंगे तो यहाँ से भी पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास असल ये रकम क्या आएगी, फिर ये हमारे पास आएगा 7840/40। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 7840 इंटू 40, 41 और 40 का टेबल पढ़ लें, 9 से पढ़ें तो यह आ जाएगा 360, 4 और 2 उधर से वो निकाल लें, 6 से 240। ठीक है जी, आंसर क्या आ गया 196। तो हम कितने पेपर खरीद सकते हैं 196। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बुक है, उसकी प्राइस है 650 यानी 650 रुपीज़। 2 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम फातिमा है और एक का नाम कोई भी रख लें, सादिया रख लें। तो एक के पास हैं 325 रुपये और
दूसरी के पास हैं 296 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। कहता है बताओ कि उन्हें और कितने पैसे चाहिए किताब खरीदने के लिए। ओके, तो हम इन दोनों के पैसे ऐड करके देखते हैं कि टोटल कितने बनते हैं। दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये आ गए उनके पास पैसे, तो हमें वैसे भी नज़र आ रहा है कि ये कम है, तो उनको और कितने चाहिए होंगे हम ये माइनस करके देख लेते हैं। 650 में से 601 माइनस कर लेते हैं। तो उनको 29 रुपीज़ और चाहिए ताकि 650 पूरे हो जाएं और वो बुक खरीद सकें। सिंपल सा क्वेश्चन था। बुक कितने की थी, दोनों दोस्तों ने मिल के लेनी है, तो उन्होंने जमा किया तो इतने पैसे, तो और कितने चाहिए वो हमें माइनस करके पता चल जाएगा। ठीक है, तो 29 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक लड़का है बाबरी। बाबरी इज़ पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट ये है कि वो पींगे डालता है ना, मतलब घर में रहता है वहाँ उसने पींगे डाली हुई हैं। ठीक है जी, नहीं ये नहीं है। पींगे मतलब पेइंग गेस्ट मतलब जब किसी के घर कोई किराएदार हो ना और खाना शाना वही उनको बना के देते हो। बाहर के मुल्क में जब लोग जाते हैं ना तो वहाँ, यहाँ हम रेंट पे कहते हैं ना, वहाँ पेइंग गेस्ट होता है। वो घर में रहता है, वो उसको खाना भी देते हैं, उसके कपड़े भी धोते हैं, सारा कुछ। ठीक है, तो वहाँ उसने सारे बिल आधे आधे देने हैं। तो अब बिल आ गए और वो बैठा हुआ है सर पकड़ के। बिजली का जो बिल है वो आया 1240.50। सुई गैस का जो बिल आया वो 435.60 है। वाटर बिल का मतलब ये है कि वो हर वक्त वाटर वाटर करता है ना, इसलिए इसको वाटर का बिल आ गया। वाटर बिल ये है कि जहाँ गवर्नमेंट की सप्लाई लगी होती है ना, यानी कि मोटर हम नहीं चलाते बल्कि गवर्नमेंट का पानी आता है, तो वहाँ फिर पानी का भी बिल आता है। ठीक है, तो इस तरह वाटर बिल भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, आधे आधे करने हैं। पहले हम इनको जमा कर लेते हैं, टोटल बिल सारे कर लेते हैं ना कि कितने बने। तो जमा करने का तरीका यह है कि पॉइंट पॉइंट के नीचे आना चाहिए। जब पॉइंट वाली रकमें होंगी ना, तो 0 का 0, ये हो गया 20, 0 2 कैरी, 15 1 कैरी, 15 1 कैरी, 9 और ये आ गया 1955 रुपीज़। चलें बच गए थोड़े भी है, हमारे तो इतने ज़्यादा ज़्यादा आते हैं। तो ये आ गया जी इसका टोटल बिल। अब उसने इसका आधा देना है। बाबर विल पे, कितना पे करेगा, आधा। आधा जब भी करना हो ना, हाफ जब भी, और 2 से डिवाइड कर लें। इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 9 18, 2 7 14। ये तो आता है ना आपको डिवीजन करना, तो 2 7 14, पॉइंट ऊपर ले जाएं, 0 लगा के 0 नीचे ले आएं, तो 2 5 10। तो ये वो करेगा 977.5 रुपीज़। 977.5। ठीक है जी, एक बाबरी एक लड़का था, बाबर बाबर। तो वो एक घर में पेइंग गेस्ट है और उसने ये बिल देने हैं। तो सारे बिल पहले जमा कर लेंगे, उसके बाद ये रफ अमल आपने सवाल के साथ इधर कर लेना है, लाइन लगा के ना। जब भी पेपर करना है या टेस्ट देना है ना, तो वहाँ से आपने हेडिंग देनी है रॉ वर्क, जो मैंने यहाँ पर सेपरेट किया है ना, वो आपने सवाल के साथ करना है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे देखें, मैं आपको कहता हूँ कि 5 जो है ना मैनी मोर, 5 मैनी मोर 25 रुपये के हैं। ठीक है, तो 8 कितने के हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 8 मैनी मोर 40 के हैं। कैसे पता चलता है,
ये देखें 5 मैनीमोर 25 के हैं, तो हमें पता चल रहा है कि 5 मैनीमोर चाहिए। तो इसका मतलब पहले हम देखेंगे कि एक कितने का है। तो 25 है ना, तो हम 5 से डिवाइड करें ना तो हमें पता चल जाता है कि ये 5 का है। ठीक है, तो 5 का मैनीमोर है, तो 5 से ज़रब करें तो 25 आ गया। अब 8 अगर हमने लेने थे तो हमने डिवाइड करके देखा कि एक 5 का है, तो हमने 8 लेने हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40। ठीक है जी, सिंपल सी चीज़ थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, अगर किसी को मैनीमोर पसंद नहीं है तो वो कोकोमोर भी ले, कुछ भी मतलब ले सकते हैं ना मिसाल। तो इसी तरह हमें सवाल में कहा गया है, क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया है कि जो 16 किलो केमिकल है ना, 16 किलो 16 केजी, वो इतने का है। तो निकालो कितने का, 11.4 बताओ कितने का है। तो जिस तरह हमने मैनीमोर में हमने पहले ये देखा कि एक कितने का है, फिर उसको जितने लेने हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे 1 केजी कितने का है, उसके लिए फिर इसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, जैसे 5 मैनीमोर लिए थे तो 5 से डिवाइड किया था। इसी तरह यहाँ पर जो केमिकल है वो 16 केजी है, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। 1 केजी प्राइस ऑफ केमिकल लिख ले, नहीं लिखना तो ना लिखे, कोई मसला नहीं। डिवाइडेड बाय 16, इसको रफ में हम डिवाइड कर लेते हैं। 1429.60 16 से डिवाइड कर दें। अब ये 14 तो छोटा है ना, तो 142 तक पढ़ लेते हैं। तो 16 का टेबल किस किस को आता है, मुझे भी नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है। 16 8 जार होता है 128, और 16 9 जार होता है 144। तो 16 8 आर हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, 16 8 जार 128, 12 में से 8 गए तो 4, 3 में से 2 1, 9 उतार लें। अब 16 9 जार 144 होता है, पॉइंट ऊपर ले जाएं, और अब 16 का 16 3 जार होता है 48, माइनस कर लें, 8 आ जाएगा, ऊपर से 0 लगा लें। 16 5 जार होता है, लें जी डिवाइड करके, ये हमारे पास 1 केजी की आ गई 89.35। अब ये 1 किलो की मौजूद है, अब जितने किलो लेना है इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्राइस ऑफ 11.4 केजी, तो जितना मर्ज़ी लेना हो, हम जितना भी लेना है उसको इस रकम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको रफ में आप मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई कर लें इस तरह, सिंपल आप मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये देखेंगे पॉइंट के अंदर कितनी रकमें हैं, उतनी रकमों के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारे पास 11.4 केजी केमिकल के लिए प्राइस आएगी 1018 रुपीज़ और 590 पैसा। पैसे अब आपको पता ना नहीं चलते, पहले चलते थे, अब ख़त्म हो गए, लेकिन ये पता नहीं क्यों अभी भी लिखते हैं, और हालांकि यूज़ नहीं होता इनका। क्वेश्चन नंबर 10 है, सदैफ है एक, उसने लिया है गोश्त, बीफ लिया है। बीफ किसको वैसे कहते हैं, मुर्गे को कहते हैं, नहीं, फिर बीफ कहते हैं जो बड़ा गोश्त होता है। उसने कितना लिया, 2.25 केजी। कितने का लिया है, जितना हमने लिया हो चीज़ उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेंगे 160 के हिसाब से। इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये आप यहाँ से देख लें, तो ये आ जाएगा 360 रुपीज़, 360। उसके बाद प्राइस ऑफ 0.75 केजी मटन,
जितना भी मटन लिया है यानी बकरे का गोश्त, उसको हम, इसकी क्या रेट है 350 के हिसाब से 350 से मल्टीप्लाई कर लेना हाफ में, तो ये देखें ये आ जाएगा सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके 262.50 ये वाला। तीसरी उसने 2.35 kg चिकन लिया है, मल्टीप्लाई इसकी प्राइस क्या है 170 रुपीज़ के हिसाब से, इसको भी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये आ जाएगा 399.50। तो इसने 3 गोश्त ले लिए, तीनों की बिल जमा कर लें यहाँ पे, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के इनको जमा कर लेंगे हम सिंपल। तो ये 1022 बिल आ गया उसका, ठीक है। अब उसने सवाल में पूछा था व्हाट अमाउंट डज शी हैव नो आउट ऑफ 1500, 1500 में से कितने पैसे रह गए, 1500 में से ये माइनस कर लेते हैं हम, माइनस कर लें, कैरी लें तो 10, इधर भी 10, यहाँ क्या रह जाएगा 9, यहाँ क्या रह जाएगा 4, 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 2 गए तो 7, 4 का 4, तो उसके पास कितने पैसे रह जाएंगे 478। मशक गई लेट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।